फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 42 से 44 तक। एक मनुष्य बालशालिसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। 28 जुलाई संडे का दूसरा पाठ। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 6। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें
और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 1 से 15 तक। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सीमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से है, अध्याय 4 पद संख्याएं 42 से 44 तक। इसमें हमने सुना कि किसी व्यक्ति ने दशमांश के रूप में जौ की 20 रोटियां और अनाज का एक बोरा दे दिया नबी एलीसेस को, और नबी ने अपने नौकर से कहा, इसे सबों को खिलाओ। 100 जन थे। नौकर को मालूम नहीं था कि इतनी कम रोटियों से सबों को कैसे खिलाए। तो नबी ने इस प्रकार समझाया, प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएंगे। और उस नौकर ने उन सबों को अच्छी तरह खिलाया और कुछ भोजन बच गया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने इससे महान चमत्कार किए। और आज के पहले पाठ के वचनों के आधार पर हम उदारता पर ध्यान दें। एक सच्चे अभिषेक का ख्रीस्त भक्त का निशान है उदारता। हम जानते हैं इस दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए इतनी गरीबी है। नहीं, ईश्वर ने बहुत सारी संपत्तियां दी है। अनेक लोग जमाखोर हैं। हमारी संपत्ति हमको दूसरों के बीच में बांटनी है। नबी इस्हाक के द्वारा ईश्वर कहता है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। और वह ईश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के बीच में ये सब बांटे। उदाहरण के लिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 में ग्रंथकार इस प्रकार लिखता है, अपार संपत्ति की अपेक्षा सुयश श्रेष्ठ है, चांदी सोने की अपेक्षा सम्मान अच्छा है। पद संख्या 9 इस प्रकार है, जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है। जो दरिद्रों के बीच में अपनी रोटी बांटता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने आकर हमको दिखाया, हमको सिखाया कि हमारी संपत्ति को दूसरों के बीच में बांटना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 27 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि यूदस ने रोटी का टुकड़ा ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो कुछ करना है वह जल्दी ही करो। तो उनके शिष्यों ने यह सोचा, इस प्रकार सोचा, यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें परों के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। प्रभु यीशु बराबर गरीबों के बीच में दान देते थे। इसलिए जब यूदस चला गया तो अन्य शिष्यों ने सोचा कि यूदस प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर गरीबों के बीच में संपत्ति बांटने के लिए, पैसा देने के लिए जा रहा है। यह प्रभु यीशु का स्वभाव था। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु इतने उदार है कि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दिया, अपने आत्मा को हमारे लिए दिया। और प्रभु का वादा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हमें उदार बनना है। इस दुनिया की समस्या गरीबी नहीं है, इस दुनिया की समस्या हमारी स्वार्थता है, जमाखोर है। जमाखोरी
ईश्वर पसंद नहीं करता है। प्रभु यीशु बांटने के लिए आए हैं, हम भी उनसे सीखे, कृपा मांगे। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से हैं, अध्याय 6 से। प्रभु यीशु ने जौ की 5 रोटियों और मछलियों को चमत्कारी रूप से बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिलाया। जरूर वहाँ महिलाएं और बच्चे भी थे। उनकी इच्छा भर बंटवाई। और यह एक तैयारी है। और इसके बाद प्रभु यीशु यूकरिस्ट के बारे में बहुत लंबी शिक्षाएं देने वाले हैं। आने वाले रविवारों में हम लोग ये सब सुनेंगे। हम सबसे पहले सुनते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए और प्रभु यीशु ने जीवंत रोटी के बारे में सिखाने के लिए यह चमत्कार किया। इसके पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में सामारी स्त्री से प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। प्रभु यीशु ने अनंत जीवन देने वाले जल के बारे में वादा किया है। और आज के चमत्कार के बाद, रोटी तोड़ने के बाद प्रभु यीशु कहेंगे, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो यह रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो पहले सामारी स्त्री से प्रभु यीशु ने अनंत जल के बारे में, जीवन देने वाले जल के बारे में बताया। अब यीशु अनंत जीवन देने वाली रोटी के बारे में सिखाने वाले हैं। याद रखें, इसके पहले प्रभु यीशु ने भोजन को लेकर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। अध्याय 2 में काना नगर के विवाह भोज के अवसर पर दाखरस घट गया। प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी में बदल दिया और उस परिवार की लाज बचाई। प्रभु यीशु अब रोटियों को बढ़ाकर हजारों को खिलाते हैं। अनंत जीवन की रोटी के बारे में यीशु को सिखाना है। टोटल 6 बार इसका वर्णन हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका मतलब आदिम कलीसिया के समुदाय के लिए, विश्वासियों के लिए परम प्रसाद पवित्र यूकरिस्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हम यह भी याद रखें, शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली। सबसे पहली परीक्षा यह थी कि पत्थर को रोटी बनाकर खाओ। प्रभु यीशु ने वह स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वचन दिए बिना रोटी बनाना, रोटी को खाना, रोटी को खिलाना, उससे कोई ईश्वरीय कृपा नहीं है, ईश्वर की महिमा नहीं है। अब आज के सुसमाचार के संदर्भ में बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु ने उनको वचन दिए, क्योंकि वे यीशु के पास आ रहे थे, वचन सुनने के लिए आ रहे थे। वचन यीशु है, जो ईश्वर की खोज में आने वाले उन सबों को प्रभु ने पहले वचन सुनाया। वचन में प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने सबसे पहले वचन के द्वारा अपने को उन सबों को दे दिया और उसके बाद यीशु ने रोटियों को बढ़ाकर खिलाया। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं
कि वचन देने के बाद ही रोटी को देना है। बहुत सारे लोग केवल रोटी चाहते हैं, ईश्वर का वचन नहीं चाहते हैं। यह प्रभु यीशु की परीक्षा के समान है। पत्थर को रोटी बना करके खिलाओ। यदि हम ईश्वर का वचन देते हैं और वे तृप्त हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग रोटी देते हैं, शरीर के लिए सहायता करते हैं, उससे फायदा है। यीशु हमको सिखाते हैं हर परिस्थिति में ईश्वर का वचन सबसे प्रथम स्थान लेना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 संज्ञा 1 में हम इस प्रकार पाते हैं, बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए और आगे प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। रात भर वे मछली मार रहे थे, उनको कुछ भी नहीं मिली और तट पर यीशु ने रोटी और मछली तैयार करके रखी थी। वे स्वर्ग से उन रोटियों और मछलियों का प्रबंध करके आए थे और उनको प्रभु यीशु ने खिलाया। भाई और बहनों, हम याद रखें अध्याय 6 में तिबेरियुस शब्द का प्रयोग है, अध्याय 21 में तिबेरियुस शब्द का प्रयोग है। बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु के जमाने के लोग ग्रंथकर्ता इसी तरह जोड़कर लिखते थे। इन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। तिबेरियुस से तिबेरियुस तक रोटी को बढ़ाकर प्रभु यीशु ने वहां अगला चमत्कार किया रोटी लेकर। अब प्रभु यीशु का अंतिम चमत्कार है, चमत्कारी रोटी लेकर, मछली लेकर प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए हमको समझना है कि यह स्वर्गीय रोटी की तैयारी है। अध्याय 6 में जो वर्णन है और प्रभु यीशु की शिक्षाएं हैं, उन सबों को लेकर अध्याय 21 तक हम आएंगे तो यह स्वर्गीय भोज की तैयारी के बारे में है। हमें यह रहस्य समझना है। पहले वचन सुनना है, फिर रोटी में दाखरस में उपस्थित प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, पुनर्जीवित यीशु को ग्रहण करना है। इसलिए आदिम कलीसिया से लेकर इतना महत्व मिस्सा बलिदान के लिए, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए। उदाहरण के लिए शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 संज्ञा 13 से इस प्रकार ईश्वर का वादा है, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। इन वचनों को याद करके उन लोगों ने परिश्रम किया कि यीशु को एक राजा बनाए। इसलिए यीशु इस दुनिया का राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे। जो ताकतवर थे उनके बीच में जो स्वार्थी थे, उन्होंने ये भी सोचा होगा यदि यीशु राजा बन जाते, यदि कोई गलती कर देते तो रोमी लोग आकर, रोमी शासक लोग आकर यीशु को मार डालेंगे और यहूदियों के फरीसियों, शास्त्रियों को, सदूकियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सब समझते हुए प्रभु यीशु वहां से चले गए। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इसका उत्तर आज के दूसरे पाठ में मिलेगा। यह अच्छी तरह समझते हुए संत पौलुस लिखते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए, प्रेम से एक दूसरे को सहन करे और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा,
जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। हम सबों को यह समझना है और जो लोग नहीं समझते हैं उनको यह सच्चाइयाँ बतानी है, सुसमाचार सुनाना है, ईश्वर का वचन देना है। ईश्वर के वचन दिए बिना हम लोग कुछ भी करें वो बेकार हो जाएगा, उसका परिणाम भयंकर होगा। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हमने इस प्रकार सुना, हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। हमको खुले हाथों से ईश्वर का वचन देना है, दान देना है। यह केवल गरीबों के बीच में नहीं, हमारे परिवार के मालिक पिता, परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर का वचन देना है। तब उनके लिए, शरीर के लिए प्रबंध करना है। कई लोग शरीर के लिए प्रबंध करते हैं लेकिन आत्मा के लिए कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे परिवारों में शांति नहीं है, एकता नहीं है। हमें प्रभु यीशु के अनुसार पहले वचन देना है, ईश्वर को देना है, ईश्वर के प्रति विश्वास देना है। तब दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबों को प्रबंध करना है, एक दूसरे को मदद करना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में भक्ति रखे, ईश्वर से गहरा रिश्ता रखे और वह विश्वास दूसरों के बीच में बांट सके, पवित्र वचन हम बांट सके और दूसरों की सहायता कर सके। इस प्रकार तेरा राज्य आए, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।